नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर के बिगड़े बोल ने राज्य की सरकार की फजीहत करा दी है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके अपना जो कुनबा है, जो उनकी अपनी मशीनरी है, उससे जुड़े एक सीनियर आईएएस अफसर ने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और मसला मामला कुछ यूं है कि उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक टिप्पणी की है और वो टिप्पणी बेहद बेहद नागवार गुजरी है इस समुदाय के लोगों को, और वे सड़क पर उतर आए और न जाने क्या क्या वो कह रहे हैं। और अब कहा तो ये भी जा रहा है कि उनके खिलाफ जो ये आईएएस हैं, जिनके बिगड़े बोल हैं, उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश भर में हर थाने में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और एफआईआर दर्ज होने के अलावा जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं या जो सनातन के झंडा बरदार हैं, जो सत्ता से जुड़े ऐसे जो संगठन माने जाते हैं, जो हिंदुत्व संगठन, उनके नेतागण भी मैदान में आ गए और वे तो बेहद बेहद कुपित हैं। और पूरे जो यहाँ राजधानी भोपाल सहित राज्य भर में, जैसा मैंने कहा, उबाल है, नारेबाजी हो रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और साथ साथ क्या कुछ कहा जा रहा है। पहले आप दृश्य देखिए नारेबाजी का और उसके बाद सुनिएगा क्या डिमांड की जा रही है और क्या क्या कहा जा रहा है। दोनों दृश्य देखिए, दोनों बातों को सुनिएगा आप। संतोष वर्मा मुर्दाबाद, संतोष वर्मा मुर्दाबाद, संतोष वर्मा मुर्दाबाद, संतोष वर्मा मुर्दाबाद, संतोष वर्मा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, संतोष वर्मा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। संतोष वर्मा निकृष्ट मानसिकता का व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, कुत्ते से भी बदतर उसकी औकात है। आईएएस बनने लायक नहीं है वो। बहन बेटियां हमारे यहाँ सम्मानजनक होती हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। और इस प्रकार का आईएएस होकर, जो कि खुद लिविंग रिलेशनशिप में रहा, खुद जेल होके आया है 6 महीने तक, ऐसे व्यक्ति जो खुद चरित्रहीन है, वो दूसरे चरित्रों की बात करेगा। ब्राह्मण बेटियों तेरे लड़के से हम ब्याहेंगे? शर्म करो। अगर इतना ही वो है तो अपनी पत्नी को ब्राह्मणों क्या भेज दो। तो आपने सुना, एक तो नारेबाजी और फिर उसके बाद मांग क्या हो रही है, एफआईआर की जाए और उसके साथ में क्या कुछ गंदा गंदा कहा जा रहा है। और मामला यहीं तक नहीं थमा है। दरअसल है ये कि ये इन आईएएस जो अफसर हैं, बताया भी गया उसमें जो नेता थे वे कह रहे थे, इनका नाम है संतोष वर्मा। यहाँ ये जो अजाक्स है, अनुसूचित जो जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन है, इसके ये प्रांत अध्यक्ष चुने गए। और प्रांत अध्यक्ष चुनने के बाद जो एक आयोजन हुआ था, गत दिवसीय आयोजन हुआ था, और इसमें इन्होंने जो टिप्पणी की है, टिप्पणी बेहद बेहद नागवार गुजरी। जिन्होंने कहा है, मैं बताया था, उन्होंने कहा है ये कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दे, आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दे या उससे संबंध ना बना दे, तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। और वे आगे ये भी कह रहे हैं कि आर्थिक आधार की बात करें तो जब तक रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता, पिछड़ेपन के कारण आरक्षण की पात्रता बनी रहेगी। बेहद बेहद विवादास्पद बयान है और दोनों बातें, आरक्षण से जुड़ा मसला मुद्दा भी है, संवेदनशील है, और साथ में वो जो टिप्पणी कर रहे हैं, उन्होंने जैसे कहा कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दे। अब ये अजीबोगरीब बयान है और ये निरंकुशता दिखलाती दर्शाती कि जो मध्य प्रदेश में सरकार है, या जो मोदी जी केंद्र में हैं, वो बार बार बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश में दूसरा इंजन है। कई सूबे हैं और हर राज्य से ऐसे दृश्य, ऐसे घटनाक्रम निकलते हैं और क्या कुछ कह जाते हैं ये अफसर। और सबसे हैरत की बात यह है कि 48 घंटे के लगभग का वक्त होने जा रहा है, अब तक जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है, सरकार का कोई वक्तव्य नहीं है, संगठन इस पर चुप है, खामोशी अख्तियार की। वो हर बात पे प्रतिक्रियाएं आती हैं और मुख्यमंत्री तो यहाँ जो है वो बेहद बेहद तल्ख टिप्पणियां करते हैं, एक्शन लेते हैं, कार्रवाइयां करते हैं। लेकिन मामला बड़ा दोनों तरफ है, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई है। एक तरफ ब्राह्मण समुदाय है जो भारतीय जनता पार्टी है उसका हार्डकोर वोटर के तौर पर जाना जाता है, कहलाता है कि उनके जो अपर कास्ट है, बहुत चुनिंदा और बहुत ही सजग ऐसे वोट हैं जो उनके साथ रहते हैं। उधर दूसरा जो है एससी एसटी वर्ग है जिससे ये आने वाले, और यही नहीं थम रहा है मामला, अब इसमें सपाक्स भी कूद गया है। सपाक्स के जो नेता हैं वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए आप। अजाक्स के नए चुने गए अध्यक्ष
संतोष वर्मा आईएएस अधिकारी का यह कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उसकी बेटी को कोई ब्राह्मण बेटी दान में न दे दे या वो उससे संबंध न बना ले। इससे निकृष्ट और घटिया सोच किसी इंसान की नहीं हो सकती। ऐसे आदमी को किसी सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी सरकारी नहीं, किसी भी सामाजिक संस्था या अधिकारी कर्मचारी की संस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसकी भावनाएं, जिसका दिमाग इतना कुंठित हो, इतना कहना चाहिए निकृष्ट हो। मेरी समाज के सभी वर्गों से अपील है, चाहे वो अजा हो, अजजा हो, सामान्य हो, पिछड़ा वर्ग हो, कि ऐसे आदमी का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इनके खिलाफ प्रदेश के हर थानों में एफआईआर दर्ज की जाए और ये जहां कहीं जाए इसका विरोध होना चाहिए। यही इस आदमी की सही सजा होगी। सरकार अपनी कार्रवाई तो करेगी, समाज को भी अपनी कार्रवाई करना चाहिए। मित्रों, आपने इन्हें भी सुना, ये हीरालाल त्रिवेदी, ये सपाक्स के मुखिया हैं, चीफ हैं, और वो क्या कुछ कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, जो आपने वो सनातन चंद्रशेखर तिवारी को सुना, जो उनकी डिमांड थी, वो कह रहे थे, और उन्होंने तो क्या कुछ नहीं कहा, श्वान से तुलना कर रहे थे कि श्वान जैसा एक उनका, उससे भी ज्यादा कहीं बता रहे हैं वो क्या कुछ है। और उबाल है, और न केवल यहाँ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में है, क्योंकि दोनों ही वर्ग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, और साथ में ब्राह्मण समुदाय है, पूरे देश में हर तरफ फैला हुआ है। और दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जो एक वर्ग ऐसा भी है कि कहीं जो वर्मा को लेकर कहा जा रहा है, जो उनका अपना संगठन है, वो अजाक्स के जो प्रांतीय प्रवक्ता है विजय शंकर श्रवण, उन्होंने तो सफाई दी कि वर्मा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये भी कुछ है सामने। और कुल मिलाकर ये जो मसला मामला है, ये जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव की अगुवाई वाली, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बन गया है, खड़ा हुआ है। साथ में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है अपने आप को कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और मोदी जी की जैसी जो एक शैली है, भाषा है, जिस तरीके की वो बातें करते हैं, और तमाम, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, साथ में जो ब्राह्मण, हर समुदाय को लेकर अलग अलग तरीके से, जब जैसा जो, क्योंकि सब कुछ तो वोट से जुड़ा मामला है, और वोट की जब बात होती है तो वो जब जैसा अवसर होता है उस हिसाब से वो बातें करते हैं। लेकिन ये मामला, अब जैसा मैंने कहा कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। इस पूरे मसले मामले में बहुत आसान नहीं है इसको ठंडा करना। अभी तो यहाँ आग लगी हुई है, मध्य प्रदेश में तो लगी हुई है आग, और इसको जो आग है ये देश में फैल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसको सोशल मीडिया पर देखा। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। ब्राह्मण समुदाय के लोग, जैसी मांग यहाँ हो रही है, चाहे वो सपाक्स के नेता ने मांग की हो, या जो चंद्रशेखर तिवारी जो है संस्कृति बचाओ मंच के नेता, उनकी ओर से बयान उठाए, तो ऐसा हर तरफ से प्रतिक्रियाएं, हर तरफ से मांग उठ रही है, और कहा जा रहा है कि निकृष्टतम बयान है। और ये फैक्ट है, देखिए, इसको भले ही बचाव किया जाए कि ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन वीडियो भी वायरल है, और वीडियो जो वायरल है उसमें जो बातें कर रहे हैं, वो बातों भले ही उसमें आगे पीछे कुछ और जुड़ा घटाव हो, लेकिन जो जितनी बातें की जा रही है आईएएस की ओर से, वो नागवार है। वो जो सिविल सेवा आचरण नियम है उसका भी उल्लंघन है। ऐसी भाषा, ऐसी शैली, ऐसा बयान निश्चित तौर पर वो आता है उस जो उस परिधि को उल्लंघता है, जो नियम है उसको उल्लंघने वाला है। उसमें एक्शन की ही मांग हर तरफ से उठ रही है, और कहा जा रहा है कि ये सेवा में रहने योग्य नहीं है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो मिस्टर वर्मा है, इन्होंने खुजा के खता कर ली है। कोई ऐसा उस समय मौका नहीं था। आप पदभार संभालते वक्त अपने लोगों में कहीं उत्साह पैदा करने के लिए इस तरह की उलझुलूल टिप्पणी करना, बयान देना, ये वैसे भी आप जिस सेवा से आते हैं, अखिल भारतीय जो सेवा है, उसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आईएएस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस बिरादरी में है, तो ऐसा कहना, ऐसा करना निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल पैदा करता है, सवाल खड़े करता है। कुल मिलाकर अभी इस पर रार तकरार छिड़ी हुई है, जो है आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी का सिलसिला तेज है, और सरकार तो मौन साधे बैठी है, किसी का बयान नहीं है। और कौन किस मुंह से बयान देगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके का, चाहे सरकार हो या जो संगठन हो मध्य प्रदेश का, या केंद्रीय जो नेतृत्व होते हैं, वहां से ही बयानबाजी होती, कोई इस मामले में, क्योंकि बर्र का छत्ता है, बर्र के छत्ते में हाथ डालोगे तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है। तो वैसे दृश्य, जो भी अपडेट होगा मित्रों, हम आप तक पहुंचाएंगे। और आपकी अपनी क्या राय है? ये टिप्पणी किसी भी सूरत में सभ्य तो नहीं है, असभ्यता ही असभ्यता इस टिप्पणी में साफ तौर पर परिलक्षित होती है। आपकी अपनी जो भी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो इस्तेमाल कर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।